नमस्कार साथियों, मेरा नाम पूर्णा शर्मा है। मैं वीडियो वीपीडीओ परीक्षा में चयनित एक छात्रा हूँ। मेरी ओपन रैंक 103 है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज अपना एक पक्ष रखने आई हूँ, जिसमें मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हम लोगों को निश्चित ही ज्वाइनिंग मिले। जैसा कि हम इस परीक्षा में देख रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों की सजा हम छात्रों को क्यों मिल रही है? हमारी अभी तक जो ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, हम लोगों ने तो गलत तरीके से चयन नहीं लिया है ना इस परीक्षा में। हम लोग तो फेयर है, और यही परीक्षा नहीं, मैंने इस परीक्षा के अलावा लोअर पीसीएस, अपर पीसी और कनिष्ठ सहायक की परीक्षा भी पास की है। तो हम लोगों को एक सोशल मीडिया पे हम लोगों को कोई भी आके ट्रोल कर दे रहा है, कह दे रहा है कि तुम तो भ्रष्टाचारी हो, तुम तो 15 लाख वाले हो। हम यही डिजर्व करते हैं क्या? मतलब हमने परीक्षा पास करी, उसके बाद हम लोग सबको आके सोशल मीडिया पे आके लोग हमें गाली दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है तो हमारे साथ क्या इंसाफ होगा? हम क्या इंसाफ की उम्मीद रखेंगे? इतने सालों की मेहनत के बाद हम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और ये परीक्षा रद्द हो जाए, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगी कि हम जो फेयर छात्र हैं, इनकी आप कोई भी जांच करा लीजिए, एसटीएफ से जांच करा लीजिए, सीबीआई से जांच करा लीजिए, हम हर जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी ज्वाइनिंग हमें जल्द से जल्द मिले। कुछ संघीय अध्यक्ष, बेरोजगार संघीय अध्यक्ष हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, परीक्षा रद्द हो। इन लोगों ने आज तक खुद कभी मेहनत करके परीक्षा नहीं दी है, इनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये लोग क्या जाने कि मेहनत क्या होती है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है हम मेहनती छात्रों से या भ्रष्टाचार मुक्त करने से। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, और हम लोगों के हम मेहनती छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के कर रहे हैं। मेरा नाम ज्योति अरमोली है। मैं वीडियो वीपीडीओ और क्लर्क दोनों में ही चयनित छात्रा हूँ, और जब से ही रिजल्ट आ रखा है तभी से राज्य में माहौल जो है बहुत चिंताजनक बना हुआ है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने इसमें हमें आश्वासन दिया है कि चयनित छात्रों को उनका अधिकार दिया जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे मैं उनका बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और मैं राज्य के सभी युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो राज्य के मुखिया हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करें, उन पर भरोसा करें। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, और उन्होंने जो है एसटीएफ को भी इसके लिए सभी जो भर्तियों में आज तक जो भी घोटाले हुए हैं, इसीलिए उन्होंने सभी भर्तियों के जो घोटाले वो उजागर कर रहे हैं, और एसटीएफ को जो है सबकी जांच दी जा रही है। सारी भ्रष्टाचार जो अब तक के जितने भी भ्रष्टाचार हैं वो सब कुछ हटाए जा रहे हैं, और हम लोगों को अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है, और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए, और उन पे ऐसा अब दोबारा ना हो। इसलिए हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि वो इसके लिए कड़े नियम बनाए, और सरकार अपनी ओर से प्रयास कर भी रही है। अब दिख रहा है, वो आप लोगों को भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है कि किस तरीके से वो लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है अंधाधुंध, किस तरीके से राज्य में अब भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कानून नियम बनाए जा रहे हैं। तो अब जो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी जो अभी तैयारी कर रहे हैं, एसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कि आप लोग अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करें, और किसी भी बहकावे में ना आए कि पेपर रद्द किया जाना चाहिए। ये सब बातें चल रही हैं। पेपर रद्द करना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन होता तो 2016 के बाद जब पेपर रद्द किया गया था, तो उसके बाद से धांधलियाँ होती ही नहीं एग्जाम में। अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं वीडियो वीपीडीओ परीक्षा में चयनित छात्र हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि वीडियो वीपीडीओ का मामला कितना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। 7 अप्रैल को इसका रिजल्ट आने के बाद हम मेहनती छात्रों को सिर्फ एक दिन की खुशी हुई, उसके बाद हम लगातार डिप्रेशन में चल रहे हैं। मैं वर्ष 2016 से अपनी तैयारी लगातार कर रहा हूँ। मुझे भी लगातार हार मिलती गई, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि पेपर रद्द हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पेपर में धांधली हुई है इसलिए मेरा नंबर नहीं आया। हमने हर बार अपनी गलतियों को देखा है और उनसे सीखा है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि पेपर रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो। 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिए, 17 में दिए, 18 में दिए, 19 में दिए।
कभी सफलता हासिल नहीं हुई। कभी 55, कभी 60, कभी 62 मेरे ऐसे नंबर आते थे। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ। फॉरेस्ट गार्ड में मेरे अच्छे नंबर आए, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता, लेकिन मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर कम हो जाने की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा और मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया मैंने कि मैं रोऊं झिझाऊं, दुनिया को बताऊं कि इसमें तो ये हो गया, उसमें तो वो हो गया। मैंने उसी दिन से आकर अपनी तैयारी शुरू की और उसके बाद लगातार तैयारी करता रहा। उसके बाद वीडियो का नोटिफिकेशन आता है और मुझे लगता है कि ये स्थिति अब मेरे लिए करो या मरो की हो जाती है। उसके बाद मेरे सामने 2 पेपर खड़े थे, कनिष्ठ सहायक 746 और वीडियो। मैंने ये सोचा कि इन दोनों में या तो करना है या मरना है। मैंने लगातार पढ़ाई की। मेरा घर लक्सर तहसील की खानपुर विधानसभा में आता है और मैं वहाँ से 20 किलोमीटर दूर रोड की कोचिंग के लिए जाता था। मैंने कभी गर्मी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी। हालांकि यहाँ तक भी बरसात में भी मैं कपड़े निकाल निकाल के कोचिंग गया हूँ। कभी मैंने कोचिंग से छुट्टी नहीं ली और कभी भी ये बहाना नहीं बनाया कि इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। अपनी कमियों को सुधारा है लगातार और आज हमारा रिजल्ट आया है और मेरा सिलेक्शन वीडियो में भी हुआ है और कनिष्ठ सहायक में भी हुआ है। लेकिन अब हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मोहल्ले वाले रोज़ पूछते हैं कि तेरी तो नौकरी लग गई थी, तू गया क्यों नहीं अभी तक। एक छोटा बच्चा था, उसने आज ये बोला मुझे कि नौकरी से आ गया क्या। अब बताओ उन बच्चों को भी हम क्या जवाब दें। हमारे साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम आरती कलुड़ा है। मैं उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ी ब्लॉक की टिपरी गांव की रहने वाली हूँ। मैं भी वीडियो एग्ज़ाम में एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। इस एग्ज़ाम में मेरी रैंक 589 है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 7 अप्रैल को हमारा रिज़ल्ट आ गया था। उस दिन बहुत खुशी हुई। मेरे परिवार, फैमिली, मम्मी पापा सारे लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उन लोगों ने मेरा कठिन परिश्रम और मेरी मेहनत को देखा है। वो मेरी कठिन परिश्रम और मेहनत के साक्षी हैं कि मैंने किस हालत में इस परीक्षा को पास किया है। इसलिए सब लोग बहुत खुश हुए, मिठाइयाँ बटी, बहुत खुश हुए। पर 7 अप्रैल के बाद 8 तारीख से सुनने में आया कि इस पेपर में धांधली हुई है, इस पेपर में कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं, तब जाके एग्ज़ाम निकाला है। तो ये सब सुनने को मिला। तब से और आज तक हमारी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मतलब इससे पहले मेरा ये मानना था पर्सनली कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, अपने पूरी लगन और अपना 100% देगा, उस व्यक्ति का सिलेक्शन होना निश्चित है। जो मेरा खुद का मानना था ऐसा, और जो कि हुआ भी कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मुझे लगा कि हाँ, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका सिलेक्शन होता ही होता है। लेकिन जब से इस भर्ती में ऐसे मामले सुनाई दे रहे हैं कि इस भर्ती में धांधली हुई है, इस वक्त भर्ती में लोग पैसे दे के निकले हैं, मेरा पूरा मोरल क्या हो गया, डाउन हो गया है। मेरा पढ़ाई में अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हम जैसे गरीब लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। हम मेहनत करके पेपर निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कि लोग गरीबों और मेहनत करने वालों को कोई नहीं पूछ रहा है। जो पैसे दे रहे हैं वो नौकरी पा ले रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है। लेकिन इस भर्ती में बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे भी हैं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत कठिन मेहनत के बाद उन्होंने अपना स्थान पाया है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे साथ न्याय नहीं होना चाहिए क्या, कि हम लोग भी कल्प्रिट हैं। सारे लोगों को आप एक ही लाठी से कैसे मार सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम नीतू पंत है। मैं चंपावत जिले की रहने वाली हूँ और वीडियो एग्ज़ाम में मेरी रैंक जनरल वुमेन में 85 है। मैं सबसे पहले सीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम मेहनती छात्रों के बारे में सोचा और हमारा अहित ना होने देने का आश्वासन दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एसटीएफ टीम का भी इस मामले में बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। लेकिन मैं सभी से एक बात पूछना चाहूँगी कि अगर ये जांच लंबी चलती है, इसमें 1-2 साल 2-3 साल लगते हैं, तो हम लोगों का क्या होगा। हम मेहनती छात्रों को कब तक ऐसे अधर में रहना पड़ेगा।
पे एग्ज़ाम निकालने के बाद भी हमें कब तक बेरोज़गारी झेलनी होगी। मैं सीएम सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें चाहे एफिडेविट भरवा के ही सही लेकिन ज्वाइनिंग दी जाए, और अगर हम में से कोई भी दोषी पाया जाए जांच के दौरान तो उस पर कार्रवाई की जाए और जॉब के किसी भी फेज पर उसको जॉब से निकाला जा सके। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चित्रा जोशी है और जो विवादों में चल रही है भर्ती वीडियो वीपीडीओ की स्नातक स्तरीय, उसमें मेरा भी चयन हुआ है और मेरी फ्रेंड का भी चयन हुआ है उसमें। इसका नमस्कार, मेरा नाम अनीता बोरा है और मेरा जो अभी वीडियो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा है उसमें चयन हो रखा है। तो जो ये हम देख रहे हैं कि जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का जो मामला चल रहा है, तो ये एक राजनीति का मुद्दा बन गया है जो कि बनना नहीं चाहिए था। ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार को लेकर ही पॉइंट आउट होना चाहिए था, लेकिन मगर ये अब दो गुटों में बढ़ गया है। एक तो कह रहे हैं कि रद्द पेपर कैंसिल, और एक हम मेहनती बच्चे। क्या मेहनती तो सब हैं, खैर जिसके 50 नंबर से ज़्यादा है वो सभी मेहनती है, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया है। क्योंकि 50 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात है पेपर में, कम से कम 1 साल की मेहनत तो उन्होंने भी की है। हम लोगों ने 4-4, 5-5 सालों से ये मेहनत करके बड़ी मुश्किल से हमारा, अभी हम एक वन आरक्षी के पद में भी कार्यरत हैं हम दोनों, और हमने एक ये भर्ती भी निकाली है वीडियो वीपीडीओ वाली भी। लेकिन ये जो भर्ती का मुद्दा है, ये भ्रष्टाचार से हटाकर सिर्फ रद्द करके इसको उछाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और हमारे साथ ये बिल्कुल अन्याय है। और कुछ लोगों का कहना है कि मेहनती छात्र जब इतनी धांधली में निकले हैं तो आगे भी निकल जाएंगे। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि मेहनती छात्र पहले जैसे पढ़ते थे या जिन सिचुएशंस में पढ़ते थे और जितना वो टाइम देते थे अपने पेपर को, अभी भी उतना ही टाइम दे रहे हैं? क्या वे लोग जानते हैं उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं? जैसा कि हमारी दोस्त ने बताया है कि हम अभी वन आरक्षी के पद पर है, तो कहीं तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर सिग्नल भी नहीं आते हैं। तो क्या अब जो बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और अब हम जो अपनी ड्यूटी के साथ साथ पढ़ रहे हैं, जब मुश्किल से टाइम जहाँ मिलता है, तो क्या हमारे साथ पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन में पढ़ना समान होगा? और क्या हमारे साथ ये न्याय होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले की जब हम तैयारी करते थे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि हमको पेपर निकालना है, हमारा सारा 100% अपना पेपर निकालने में, पढ़ाई करने में, मेहनत करने में ही जाता था। लेकिन अब हम जॉब भी करनी है, हमको जॉब भी करनी होती है। उसके बाद हम सुबह 2 घंटा 1 घंटा, फिर शाम को, फिर खाना भी खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि घर के पास तो जॉब किसी को मिलती है नहीं, इधर उधर जाना पड़ता है, सब अपने काम भी खुद करने पड़ते हैं, पढ़ाई भी करनी है, ऊपर से जॉब भी करनी है। सब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पर पहले से बहुत कहीं ज़्यादा आ चुकी है। और वैसे भी ये एक फाइट है, मेहनती बच्चे सभी हैं, ये एक फाइट है जिसमें कि जो टॉप में, जो मेरिट में आएगा, सिलेक्शन उसी का ही होगा। जो 1 नंबर से भी रह गया, या 0.5, 0.25, या फिर आजकल तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है कि 63 में भी इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है, 10-15 बच्चे 63 नंबर में भी आ जाते हैं। एसटीएफ की टीम हमारे साथ है और कुछ लोग को भरोसा ही नहीं हो रहा है एसटीएफ की टीम। जब एसटीएफ की टीम हमारे साथ है तो क्यों नहीं भरोसा हो रहा है ये एसटीएफ की टीम को? क्या जितने लोग एसटीएफ पकड़ रही है, जब बोल रही है कि इतने % धांधली हुई है, इतने % हम सेग्रेशन कर देंगे, तो फिर क्यों हमारी भर्ती को और हमारी मेहनत को इतना इसको लेकर इतना विवादों में चल रहा है? और मैं सबसे पहले, मैं तो अंत में मैं सीएम अपने हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने दोनों पक्ष को सुनकर ही कुछ बयान दिए हैं और उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया है कि मैं मेहनती बच्चों के साथ, जिन्होंने मेहनत से पेपर निकाला है, उनके लिए उनका अहित नहीं होने देंगे हमारी सरकार करके। और मैं ये निवेदन भी करती हूँ सीएम जी से कि हमको जल्द से जल्द हमको ज्वाइनिंग दे, एक शपथ पत्र लिखवाया जाए कि जिसमें कि अगर हम पकड़े जाते हैं, हमने गलत तरीके से अगर पेपर दिया है, अगर हमने गलत तरीके से हमारा चयन हुआ है तो हमको बाहर कर दीजिए। लेकिन अगर हम सही तरीके से हैं, अगर हमने हमारी मेहनत उनको दिखती है और हम एसटीएफ भी हमारा साथ देती है कि इन्होंने चीटिंग नहीं कराया, कुछ इस टाइप की बात होती है, तो हमको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, क्योंकि ये एक बेरोजगारी का भी मुद्दा है। क्योंकि 916 लोगों को जॉब मिलेगी और उसके बाद फिर इसी को लेकर हमारी कनिष्क सहायक की भर्ती भी अटकी पड़ी है कि जब इनको जॉब मिले तो उनको भी फिर उसके बाद उनको भी मिलेगी। तो ये होता है बेरोजगार संघ की, जो बेरोजगार के बारे में रियल में सोचे कि वो जो क्लर्क में बेरोजगार
हमारे एस राजू जी यूके ट्रिपल एस ने उन्होंने कुछ सोच कर कहा था कि पहले वीडियो का रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद हम कनिष्क सहायक का निकालेंगे, ताकि जो बच्चे वीडियो में सेलेक्ट हो चुके हैं वो कनिष्क सहायक में ना आ पाए। लेकिन अब हमारा वीडियो इतना लंबित चले गया है मामला कि तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी से कि हमारा जल्द से जल्द हमको नियुक्ति मिले, जिससे कि और बेरोजगार जो आगे के हैं उनका कनिष्क सहायक में सिलेक्शन हो जाए।